डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट ईयर सेल लेवल। कल हमने मॉलिक्यूलर लेवल को डिस्कस किया था, तो आज हमने सेल लेवल को डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखते हैं भाई सेल लेवल किससे मिलकर बनता है। तो हमने डिस्कस किया था कि भाई मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स कंबाइन, मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते तो वो हमारे पास क्या बना देते हैं, सेल बना देते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल कंबाइन होकर सेल बना देते हैं या सेल ऑर्गेनेल जिसको कहते हैं। अच्छा, जो मॉलिक्यूल को हम थोड़ा सा पीछे भी हमने डिस्कस किया था, तो आज फिर हम कर लेते हैं भाई मॉलिक्यूल से जो ऑर्गेनेल्स पाई जाती है मॉलिक्यूल में हमारे पास कौन कौन सी पाई जाती है। वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें, यहाँ हमने मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, MACR मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास आ जाएगी कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा प्रोटीन, प्रोटीन के अलावा लिपिड्स, लिपिड्स के अलावा न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये इसमें क्या आ जाएंगी, ये सेल आ जाएंगे इसके। ठीक है, इसके क्या आ जाएंगे, सेल आ जाएंगे। तो ये जब तीनों मिलेंगी हमारे पास, ये वाली, ये तीनों मिलकर हमारे पास क्या बना देंगी, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स बना देंगे। क्लियर हो गया। अगर हम थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर की तरफ चलें तो इसकी साफ, तो हम इधर ड्रा कर लेते हैं। सपोज केस ये एक सेल है या सेल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। अब इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये हमारे पास आ जाएगी ग्राफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और यहाँ आ जाएगी हमारे पास गल्जी ऑपरेटर्स, गल्जी ऑपरेटर्स। इसका जो इधर आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्रोमेटिड की शक्ल में पाया जाता है सेल के अंदर। ये न्यूक्लियस हो गया, और इसके अंदर कुछ रेबोसोम आ जाते हैं, कुछ वैक्यूल आ जाते हैं हमारे पास। वैक्यूल जिसको क्लोरोप्लास्ट का नाम देते हैं, साइटोप्लाज्म सॉरी कहते हैं इसको, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास समूह एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और ये रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और ये हमारे पास आ जाएगा इधर माइटोकॉन्ड्रिया। ये एनिमल सेल्स की बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या है, रेबोसोम आ जाएंगे हमारे पास, रेबोसोम। ठीक है, इन ऑर्गेनेल्स को अगर हम देखें तो ये तीनों स्टेप हमारे पास आ जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। गल्जी ऑपरेटस, ये गल्जी ऑपरेटस आ गया। प्लास्टिड, ऑर्गेनेल्स जितनी भी ये कॉम्प्लेक्स यानी कि सेल्स में पाई जाएगी, यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाई जाएगी जितनी ऑर्गेनेल्स है, मल्टी सेलुलर जो होंगे प्लास्टिड्स। इसके बाद रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये सारी इस सेल में आ जाएंगी। अगर हम इसको देखें तो ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री ये आपको नजर आ रही है,
ये हमारे पास आ जाएगी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मोस्ट बाउंड्री। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा। इधर हमारे पास क्लियर हो गया ये स्ट्रक्चर हमारे पास। तो इसके अलावा अगर हम दोबारा मैं इसको रिपीट कर दूं आपको, ठीक है, हम बात कर रहे हैं सेल की। तो इधर जो है हमारे पास ये सेल आ जाएगा, ठीक है। तो सेल की स्टडी को हम नाम देते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल इज नॉन एज द साइटोलॉजी। तो सेल जो है ये कैसे यानी कि चक्रे होते हैं आपस में, यानी कि सेल ये इस तरह आपको नजर आएंगे, ये इस तरह, ये इस तरह आपस में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, बहुत यानी कि क्लोज होते हैं। ये इस तरह सेल आपको ये नजर आएंगे। अगर हम इसकी बात करें तो हम कहेंगे सिमिलर सेल्स, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर cells that perform a specific function। एक जैसे सेल होते हैं लेकिन उनका फंक्शन जो होता है ना एक स्पेसिफिक होता है, खास किस्म का फंक्शन होता है। उनको हम नाम किसका देते हैं, टिश्यू का नाम देते हैं, टिश्यू। सेल से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। ये हमारे पास क्लियर, ठीक हो गया। ये जितने भी ये आपको सेल यानी कि ऊपर ट्रिलियन ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, मिलकर क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो इतना मजीद हम इसको देख लेते हैं अलहदा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है वो कंबाइन होकर सेल बनाएंगे। सेल कंबाइन होकर हमारे पास क्या बना देंगे, सेल कंबाइन टू फॉर, सेल कंबाइन होकर बना देंगे हमारे पास टिश्यू, टिश्यू बना देंगे, टिश्यू बना देंगे। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हम कहेंगे नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू आ जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू आ जाएंगे। इसके अलावा आइज टिश्यू, आइज टिश्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी एग्जांपल आ जाएगी, टिश्यू, टिश्यू की क्या आ जाएगी, एग्जांपल आ जाएगी। अगर हम सेल को देखें मजीद, सेल को अगर हम मजीद यानी कि देखें तो हम कहेंगे भाई ये हमारे पास है ना सेल, सेल। अब सेल की जो कैटेगरीज, एक को हम नाम देंगे यूनिसेलुलर, सेलुलर, एक को हम नाम देंगे मल्टी सेलुलर, एक को हम नाम देंगे मल्टी सेलुलर, एक को यूनिसेलुलर का नाम देंगे। जो यूनि का वर्ड है इसका मतलब होता है, यूनिसेलुलर की अगर बात करें तो हम कहेंगे जिसमें एक सेल होता है, दे कंटेन ओनली वन सेल, इसमें एक सेल पाया जाता है, इसको हम किसका नाम देते हैं, यूनिसेलुलर का नाम देंगे। कौन जगह भाई रहा है, ठीक है, इसको हम किसका नाम देंगे, यूनिसेलुलर का नाम देंगे। अभी सुने देंगे यूनिसेलुलर कंटेन वन सेल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिसेलुलर। जैसे हमारे पास न्यूक्लियस,
अगर हम इसको बात करें प्रोकैरियोट्स आ जाएंगे। अगर हम इसकी बात करें तो ये ट्रिलियन ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स आ जाएंगे हमारे पास, क्या आ जाएंगे? यूकैरियोट्स आ जाएंगे। सॉरी, ये इधर आ जाएंगे हमारे पास, ये यूनिसेलुलर नहीं आते, मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो इसकी मजीद यानी कि यूनिसेलुलर की हमारे पास दो कैटेगरी है। सेलुलर, आगे इसकी फिर दो कैटेगरीज आ जाएंगी, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं, इसको प्रोकैरियोट्स, एक को हम नाम देते हैं यूकैरियोट्स। प्रो मीन्स बिफोर, कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस, यानी कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूक्लियस से पहले दरियाफ्त किए गए, किसका नाम देते हैं? प्रोकैरियोट्स का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी बैक्टीरिया सेल। अब बैक्टीरिया सेल जो है, इसके अंदर ये इसका न्यूक्लियस आ जाएगा, इसका ये राइबोसोम आ जाएगा, और इसका ये डीएनए आरएनए मटेरियल। अब राइबोसोम भी इसमें पाया जाता है। दी लैक, अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे दी लैक ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स, लैक ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स। इसकी कोई यानी कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती। राइबोसोम की आपको यानी कि राइबोसोम को अगर देखें तो इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इसमें राइबोसोम पाया जाता है, इसका न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये इसका पाया जाता है क्रोमेटिन मटेरियल, आरएनए जैसे डीएनए हो गया, ठीक है। लैक्स ऑफ मेम्ब्रेन। फिर इसके अलावा ये इसकी मैं मिसाल दे दी आपको मैंने इसकी बैक्टीरिया। अगर हम इसकी बात करें यूकैरियोटिक्स, तो ये मल्टी सेलुलर, जिसको हम कहते हैं ट्रिलियन ऑफ सेल, ट्रिलियन ऑफ सेल, बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं। जैसे प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्ट, ठीक है। प्रोटिस्ट के बाद हमारे पास यूग्रीना, अमीबा आ जाएगा, अमीबा, यूग्रीना, यूग्रीना, पैरामीशियम। अच्छा, इनमें ना ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। प्रोटिस्टा जैसे हो गए क्लोरोप्लास्ट, इसमें पाई जाती है प्रोटिस्टा में। यूग्रीना हो गया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गोल्गी ऑपरेटस होता है, न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होती है, ठीक है। ये जितने भी आपको ये ऑर्गेनेलीज नजर आ रही है ना, तो जिनमें भाई ऑर्गेनेलीज होगी मेरे बच्चे, तो वहाँ फिर सेल मेम्ब्रेन भी होगी, ठीक है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज जितने भी ये आपको नजर आ रहे हैं, यूकैरियोटिक हो गए, प्रोकैरियोटिक हो गए। क्लियर हो गए बेटे? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।